क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 144A अराइवल ऑफ द जनरल। ठीक है, आज वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें स्टोरी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक जनरल को भेजा गया है इंस्पेक्ट करने के लिए। सुपर सीक्रेट मिलिट्री स्क्वाड, एक स्क्वाड है कुछ, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करने के लिए एक तो जनरल को भेजा गया, देखने के लिए कि कैसा काम कर रहे हैं। तो एक कर्नल है जिसके अंडर में वो लोग कमांड में है। तो वो कर्नल का नाम जो भी है सुपर डुपर दिया यहाँ पे। तो कर्नल को जब खबर पड़ा कि एक जनरल आने वाले हैं, तो उन्होंने इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, जो सोल्जर्स है उनको खड़ा रहना है, ठीक है। सोल्जर शुड स्टैंड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यानी कि सोल्जर जब खड़े रहेंगे तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे आगे सबसे बड़ा वाला, उसके पीछे उससे छोटा वाला, उसके पीछे उससे छोटा वाला, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। ये हुआ नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब जनरल पहुंचे तो उस टाइम अचानक से पहुंच गए। तो उन्होंने क्या हुआ कि रेंडमली खड़ा हो गए, ठीक है। नो टाइम नहीं था, इसीलिए आर्बिट्रेरी ऑर्डर, माने ऐसे ही जो जैसे थे लाइन में खड़े हो गए, ठीक है। तो वो जो जनरल जो था वो एक्चुअली शॉर्ट साइटेड था, उसको दूर का दिखता नहीं था। जो चेक करने आया था उसको दूर का दिखता नहीं है, ठीक है। तो अब कर्नल ने सोचा कि अ, जनरल को तो दूर का दिखता नहीं है, तो उसने क्या सोचा कि एक एक सेकंड उसका ये कहना है कि सबसे पहले अगर सबसे बड़ा को रख दे, ठीक है, सबसे पहले अगर बड़ा को रख दे तो उसको पीछे का दिखेगा ही नहीं कि पीछे बड़ा है कि छोटा है, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। उसका कहने का यही मतलब है कि सबसे पहले जो जो खड़ा रहेगा सोल्जर, उसका हाइट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि पीछे वाला सब दिखे ही ना कि पीछे बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। क्योंकि बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बड़ा रखेंगे तो उसके पीछे सारा छुप जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कहता है। तो इसके बाद वो लोग क्या करता है, देखता है वो लोग तो रेंडम ऑर्डर में खड़ा हो गया है। जैसे पहले ये साइज का था, फिर ये साइज का हो गया मान लो, फिर उससे उसका पीछे ये है। तो इसका क्या करना है कि जो सबसे लंबा है ना उसको आगे करना है। उसको अगर आगे कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या है, जो आगे वाला है आगे रहेगा, सबसे लंबा रहेगा, और उसके पीछे ये छोटा वाला सब छुप जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये करना है कि बोलता है कि हर सेकेंड, ठीक है, हर सेकेंड उन लोग को स्वैप करना है, ठीक है। जो सबसे बड़ा है, जैसे ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो जैसे ही एक सेकंड हुआ वो लोग स्वैप कर गया अपना पोजीशन। ये छोटा वाला पीछे चल गया, ये बड़ा वाला आगे चल गया, ठीक है। तो अपना पोजीशन वो लोग स्वैप कर लिया। तो यहाँ पे एक सेकंड मतलब एक स्वैप मानेंगे, ठीक है, एक स्वैप मानेंगे। इसी तरह हम लोग को इसमें करना ये है कि सबसे आगे सबसे बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, और सबसे छोटा, ठीक है, जो सबसे छोटा है उसको सबसे लास्ट में होना चाहिए। हम लोग को यही निकालना है कि कितना सेकंड लगेगा ये होने में, ठीक है। तो यहाँ जैसे तो सैंपल देखते हैं। यहाँ जैसे लिया है कि टोटल चार, पहला इनपुट 4 लिए कि टोटल कितना सोल्जर है, ठीक है। तो 4 सोल्जर लिया है, 4 सोल्जर है जिसका हाइट पहला का वो लोग खड़ा है, जैसे पहले खड़ा है 33 खड़ा है, उसके पीछे 44 खड़ा है जिसका हाइट है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 22 है, ठीक है। तो ये चारों सबका अलग अलग हाइट दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो सेकंड में जो खड़ा है ना वो तो उसका हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग को सबसे आगे लाना है, ठीक है। तो सबसे आगे लाने के लिए ये स्वैप कर जाएगा एक पोजीशन। तो यहाँ स्वैप एक हो जाएगा, यानी एक सेकंड होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये तो सबसे बड़ा अपना आगे आ गया। जो सबसे छोटा है उसको सबसे राइट साइड में करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है उसको वो अपना राइट साइड वाले के साथ जैसे स्वैप कर जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक ही सेकंड में वो भी लास्ट में पहुंच जाएगा। तो ये हुआ स्वैप, और एक स्वैप हुआ सेकंड, तो टोटल स्वैप हुआ 2 स्वैप, ठीक है। और जैसे ये तो हो गया, और एक जैसे सैंपल देखते हैं, ये जो 7th वाला, ठीक है, टोटल इसमें 7 सोल्जर है, ठीक है, 7 सोल्जर है। तो पहला है, जैसे इसको हम लोग कुछ इस तरह सोचेंगे। पहले जैसे 10 है, फिर 10 है, फिर 58 है, फिर 31 है, फिर 63 है, फिर 40 है, फिर 76 है, ठीक है।
तो इसके सबसे पहले हम लोग को इसमें जानना है कि इसमें सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो सबसे लंबा जो दिख रहा है ये 76 वाला, इसका हाइट जिसका 76 है ये सबसे लंबा है। इसको हम लोग को सबसे पहले लाना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्वैप करते जाएंगे, ठीक है। जब स्वैप करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। पहला स्वैप जब करेंगे तो ये इसके साथ स्वैप कर जाएगा, ठीक है। पहला इसके साथ जब स्वैप करेंगे तो ये होगा 7640, ठीक है। ये पहला स्वैप हुआ। यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 63 है। ये पहला स्वैप हुआ, पहला स्वैप में। दूसरा स्वैप में क्या होगा, ये इसके साथ स्वैप करेगा 76 63, ठीक है। ये स्वैप हो गया। तीसरा स्वैप में ये 70, ये जो यहाँ ये पहला स्वैप में यहाँ आया, दूसरा स्वैप में यहाँ आया, तीसरा स्वैप में यहाँ आया, चौथा स्वैप में यहाँ आया, पांचवा स्वैप में यहाँ आया और छठे स्वैप में यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो इसका 6 स्वैप लगा। ये जो लास्ट वाला है इसको पहले आने के लिए इसको 6 स्वैप्स लगे, यानी 6 सेकेंड, ठीक है। स्वैप 6 हुआ, ठीक है। अब इसमें ये है कि इसमें हम लोग तो देख ले कि सबसे बड़ा वाला को सबसे आगे लेके आ गए, ठीक है। अब हम लोग करना है कि सबसे छोटा वाला जो है, इसमें जो सबसे छोटा है, जैसे इसमें सबसे छोटा है 10, ठीक है। इसमें सबसे छोटा है 10, ये 10, ठीक है, या ये 10, ठीक है। तो ये 10 या ये 10 में से हम लोग किसको लेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसमें निकालना है कि मिनिमम कितना कम से कम हो कि सबसे छोटा वाला लास्ट है। तो ये वाला अगर सेकंड वाला पकड़ते हैं तो ये पहले जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला से लेके ये सेकंड वाला पहले पहुंचेगा। तो मान लेते हैं ये है, इसको काउंटिंग अगर ये अपने से अगर 1 मानेगा और इसको मान लेते हैं कितना 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। काउंटिंग में अगर कर रहे हैं तो इसको अगर यहाँ जाने के लिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ, ठीक है। तो इसमें 5 स्वैप लगे हैं, तो इसका टोटल स्वैप 11 हो रहा है, ठीक है। एक और चीज हो रहा है कि जब हम लोग स्वैप कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे जब कर रहे हैं तो हम लोग एक एक करके दिखा रहे हैं ना कि हम लोग एक स्वैप कर रहे हैं फिर और ऐसा, लेकिन हो क्या रहा है, जब एक दूसरे के साथ जब स्वैप कर रहे हैं तो दूसरा वाला भी तो स्वैप हो रहा है ना। उसी तरह यहाँ जब देख रहे हैं कि जब 76 इधर आ रहा है, ठीक है, जब फर्स्ट यहाँ तक आ रहा है, तो ये जो 10 भी है ना बीच में एक बार इसके साथ मिला हुआ था, ठीक है। तो एक बार जैसे मिल जा रहा है ना तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये जो 10 स्वैप आया, ठीक है। हम लोग को इसमें यही देखना है कि अगर राइट साइड में अगर अपना हाईएस्ट वाला हमेशा अगर हाईएस्ट का जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ जैसे अगर देखेंगे ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। हाईएस्ट वाला अगर राइट साइड में है, ठीक है, यहाँ 76 है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग पोजीशन अगर देखेंगे तो ये हुआ पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। हम लोग अगर देखते हैं अगर जो हाईएस्ट का पोजीशन है ये जैसे 7 है, ठीक है, ये 7 है। और लोएस्ट का जो पोजीशन है, जैसे इसको लिए थे हम लोग लोएस्ट, ठीक है। अगर हाईएस्ट का पोजीशन ज्यादा है ऑब्वियसली ये राइट से लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट की ओर आ रहा है। और ये जो लोएस्ट है ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो बीच में ये कहीं ना कहीं एक बार तो स्वैप हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है कि अगर जो हाईएस्ट है उसका पोजीशन का अगर साइज लोएस्ट के पोजीशन से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक हम लोग माइनस कर देंगे, जिससे बीच का जो ये लोग दोनों एक बार कभी ना कभी स्वैप हुआ रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे ताकि एक स्वैप वहाँ से माइनस हो जाए, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कोड देखते हैं, इसका अगर कोड देखेंगे सबसे पहले हम लोग लेंगे कि टोटल कितना सोल्जर है, ठीक है। तो इंट एन लिए, ठीक है, इसको से एन किए। उसके बाद ये तो हुआ हम लोग का सोल्जर लिए। अब हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एक लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि मिनिमम हाइट कितना हो सकता है किसी का और मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम हाइट जो दिया हुआ है ना, हाइट एक्चुअली मैक्स 100 जाएगा, ठीक है, 100 से ज़्यादा जाएगा नहीं, 101, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यही है लिमिट, ठीक है, 0 से लेके 101 तक। यहाँ पे इंट हम लोग मैक्स हाइट 0 लेते हैं, ठीक है, और मिनिमम हाइट इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, एक रेंज बना दिए इसको, ठीक।
उसके बाद और यहाँ पे माइनस कॉमा होगा एक्चुअली। इसके बाद लेंगे हम लोग पोजीशन का मिनिमम पोजीशन, ठीक है। देखो मैक्स पोजीशन, इसको 0 समझते हैं, लेते हैं एक तो, और एक तो मिनिमम पोजीशन होगा, इसको 0 लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप लिए फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ तक लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट h करेंगे, h यानी हर सोल्जर का हाइट जो होगा एक एक करके इंटर करते जाएंगे, 3 इन h किए, ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे हाइट का, इफ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक तो देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ एक 33, 44, 11 और 22, ठीक है, ये 4 इनपुट है। यही चीज़ है, हम लोग पहले हाइट पहले नंबर ऑफ n ले लिए, n यहाँ पे हम लोग 4 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हम लोग बता दिए कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा और मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, ये हम लोग बता दिए। उसके बाद हम लोग लूप में हाइट लेंगे, ठीक है, कि n तो 4 हुआ, 4 यानी 4 सोल्जर है, ठीक है। अब इंट h यानी हर सोल्जर का हाइट कितना होगा, तो सी इन करके i जब 0 होगा तो ये 0 के लिए है, i जब 1 होगा तो इसको लेंगे, i जब 2 होगा तो ये होगा, i जब 3 होगा तो ये होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, तो मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चेक करना है, ठीक है, हम लोग एक एक करके, सबसे पहले हम लोग पता लगाना है कि इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन है, ठीक है, इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन है, सबसे मिनिमम कौन है, और वो कहाँ पर है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि मैक्सिमम कौन है। तो अगर हम लोग लेते हैं जैसे हाइट जो अभी हम लोग लिए इज ग्रेटर देन, अगर मैक्स हाइट यानी 0, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मैक्स हाइट इज इक्वल टू h मैक्स पोजिशन, समझाते हैं इसको क्या हो रहा है, इज इक्वल टू i, ठीक है। और एक ले लेते हैं इफ, इसको भी इफ में ही लेंगे, इफ हाइट जो हम लोग लिए इज लेस देन इक्वल टू, अगर मिनिमम हाइट, ठीक है, अगर ये कंडीशन सही है तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम हाइट इज इक्वल टू h और मिनिमम पोजीशन इज इक्वल टू i, ठीक है, i हुआ। इसके बाद यहाँ तक हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये इसका अगर इसका देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो लाइन एक एक लाइन समझते हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे n लिए, n का वैल्यू यहाँ 4 ले लिए हैं, ठीक है, 4 इनपुट है कि टोटल कितना सोल्जर है, 4 सोल्जर है, ठीक। उसके बाद हम लोग बता दिए कि मैक्सिमम हाइट कम से कम मैक्स हाइट 0 और उसका रेंज हाईएस्ट रेंज कर दिए 101, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, इस 0 से लेके 101 तक जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक लूप चलाते हैं, ठीक है, लूप में i इज इक्वल टू n का, जब n इज इक्वल टू जो 4 लिए तो i हम लोग का कहाँ जाएगा, 0 से शुरुआत किए हैं और लेस देन n है, तो यानी 0, 1, 2 और 3 तक जाएगा, तो हो गया 4 एलिमेंट्स हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इनपुट लेंगे, पहला सोल्जर का हाइट, ठीक है, इंट h लिए, इसमें सीन करके h का पहला का दिया हम लोग 33, ठीक है। जब h का वैल्यू हम लोग सबसे पहले 33 दिए, ठीक है, तो h का वैल्यू जब 33 दिए हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये चेक करेगा, ये जो हम लोग h लिए हैं हाइट 33, क्या ये मैक्स हाइट से ज़्यादा है। मैक्स हाइट हम लोग देखते हैं यहाँ पे है h इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखते हैं कि h का वैल्यू जो मैक्स हाइट है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ठीक है, 33 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कंडीशन सही हो जा रहा है। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो इससे पहले मैक्स हाइट का वैल्यू जो 0 लिए थे ना, ये क्या करेगा, ये मैक्स हाइट अभी जो हम लोग 33 लिए हैं, ये 33 ये मैक्स हाइट में स्टोर कर देगा। इसका कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो स्टार्टिंग में अभी जो पकड़ रहे हैं ना, ये अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम है, ठीक है, अब हम लोग इसको मान लिए कि ये मैक्सिमम है, ठीक है।
और मैक्स पी यानी मैक्सिमम पोजीशन आई, यानी आई अभी हम लोग क्या है 0 लिए है ना, यानी हम लोग अभी पहला ही चेक कर रहे हैं। हम लोग समझ गए कि मैक्सिमम अभी पहला ही पोजीशन में है जो 0 पे है, ठीक है। तो हम लोग अभी मैक्स जो हम लोग पी का मैक्स पी पहले 0 लिए थे, अब आई यानी 0 है, वो मैक्स पीक पोजीशन स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। ये मैक्स पी ये होगा पोजीशन का मैक्सिमम पोजीशन 0, ठीक है। ये हुआ, ये तो हो गया पहला वाला का, ठीक है। उसके बाद ये इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, चेक करेगा क्या एच 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 का वैल्यू जो है हम लोग लिए हैं 33, क्या ये मिनिमम हाइट से कम या इक्वल है। तो मिनिमम हाइट हम लोग लिए थे 101, ठीक है। 101 से तो ये लेस देन है, ठीक है। मिनिमम हाइट हम लोग जो अभी जो h इज इक्वल टू 33 लिए हैं, मिनिमम हाइट है हम लोग का, मिनिमम हाइट हम लोग लिए हैं 101, ठीक है। 101 जब लिए हैं तो ये क्या होगा कि ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, मिनिमम से ये जो 101 से ये जब कम है तो हम लोग मानेंगे कि ये मिनिमम भी है, ठीक है। ये मैक्सिमम भी है, ये मिनिमम भी है। मिनिमम इसीलिए h का वैल्यू यहाँ जो हम लोग 33 लिए हैं, ये मिनिमम में भी स्टोर कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, को हटाते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये जो ये मैक्स पोजीशन, ये पहला मैक्स पोजीशन समझ लिए, ये मैक्स पोजीशन भी है और मैक्सिमम नंबर भी है, ठीक है। तो मैक्स पोजीशन यानी मैक्स 0 समझ लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मिनिमम भी है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम जितना हम लोग का रेंज का उससे कम ही है, इसीलिए ये मिनिमम भी है। तो हम लोग एज अ लिमिट में इसको पकड़ रहे हैं कि ये मिनिमम भी है, और इसका पोजीशन भी हम लोग मिनिमम 0 समझ लेते हैं कि मिनिमम अभी 0 ही है, ठीक है। मैक्स भी ये 0 ही एक लिमिट इसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कि ये मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी है, ठीक है। ये तो हो गया पहला का, ठीक है। इसके बाद आई का वैल्यू जब ये तो 0 हुआ, अब आई का वैल्यू क्या करेंगे 1 लेंगे। आई का वैल्यू जब 1 लेंगे तो क्या होगा, अब देखो आई जब 1 लिए, एच का वैल्यू हम लोग लिए 44, ठीक है। सी इन एच का वैल्यू लिए हम लोग 44, ठीक है। हाइट जब 44 लिए, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या एच यानी जो हम लोग 44 लिए हैं, क्या ये मैक्सिमम हाइट, हम लोग इससे पहले क्या देखें, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू है 33, ठीक है। हम लोग समझ लिए कि मैक्सिमम ये 33 है, तो क्या ये मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा है, हाँ कंडीशन सही है। तो अब क्या करेगा, जो अब ये जो हम लोग हाइट लिए हैं इसको हम लोग बोल देंगे कि ये मैक्सिमम है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग था, हम लोग इस जगह जो मैक्स था इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि ये मैक्सिमम है सेकंड वाला, ठीक है। ये वाला मैक्स है, अभी मैक्स नंबर है, और ये मैक्स पोजीशन, ठीक है, मैक्स पोजीशन यानी 1 है, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए कि अभी मैक्स हाइट जो अभी 33 था वो चेंज होके अभी ये 44 हो गया। एच मैक्स हाइट इज इक्वल टू एच यानी 44 अभी मैक्स हाइट में स्टोर हो गया, और आई यानी आई 1 है, तो हम लोग समझ लिए कि ये जो 44 है इसका पोजीशन 1 है, ये अभी हम लोग मैक्स पी में स्टोर कर दिए। तो मैक्स पी में हम लोग अभी 1 स्टोर कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट, अब ये तो हम लोग मैक्सिमम के लिए चेक कर लिए, अब मिनिमम भी देख लेते हैं। क्या ये हाइट जो हाइट यानी हम लोग हाइट कितना लिए 44, ठीक है, क्या ये लेस देन इक्वल टू मिनिमम हाइट है। तो इससे पहले मिनिमम हाइट था हम लोग 33, ठीक है, 33 ये मिनिमम भी था। तो मिनिमम जब 33 था, तो मिनिमम जब 33 था या इक्वल टू भी नहीं है, तो ये तो मिनिमम जब 33 हो रहा है, तो इसको चेक करेंगे क्या 44 लेस देन 33 है, नहीं, कंडीशन गलत है, ये लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो ये लूप उसके बाद फिर नेक्स्ट लूप में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आई इज इक्वल टू अब 2 में जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि हम लोग का मिनिमम, अभी भी हम लोग ये पहला को ही मिनिमम मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का पहला अभी भी मिनिमम ही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट लूप लेते हैं, ये 3 है 2 जाएगा, ठीक है। जब आई 2 लिए हैं तो सी इन किए एच के ये पहला ये 11 लिए, ठीक है।
जब सी इन जब एच का हाइट वैल्यू जब 11 लिए, अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो हाइट लिए हैं एच ग्रेटर देन मैक्स हाइट है। तो मैक्स हाइट कितना था इससे पहले 44, ठीक है, मैक्स हाइट इससे पहले था हम लोग का 44, तो ये कंडीशन तो गलत हो रहा है, ठीक है, ये तो हाइट तो लेस देन है, तो ये पहला कंडीशन गलत हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला में चेक करेगा क्या एच यानी एच जो 11 है लेस देन या इक्वल टू मिनिमम हाइट है। तो हम लोग का तो मिनिमम हाइट हम लोग लिए हैं, हम लोग का स्टोर है 33, ठीक है, तो ये तो देखते हैं कि ये तो इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन जरूर है। इसीलिए अब क्या होगा, ये जो h हम लोग 11 लिए है, अब बोल देंगे कि मिनिमम हाइट हम लोग का 11 है। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी हम लोग का क्या था, ये मिनिमम हम लोग 33 को मान रहे थे, अब हम लोग का मिनिमम मानेंगे कि 11 मिनिमम है, ठीक है, और 11 मिनिमम है तो अब आई का पोजीशन यानी ये जो हम लोग 2 में लिए हैं, 2 में लिए हैं, तो समझ जाएंगे कि ये 2 जो है मिनिमम पोजीशन है, ठीक है, मिनिमम जो हम लोग साइज हम लोग को जो मिला उसका भी पोजीशन क्या है 2 है, ठीक है, तो मिनिमम पोजीशन ये आई का वैल्यू 2 होगा और ये मिनिमम पोजीशन में स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मिनिमम हम लोग स्विच कर दिए कि मिनिमम है ये वाला 11, ठीक है, सॉरी मैक्स लिख रहे हैं, ये है मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम हुआ और मिनिमम का पोजीशन इसको मान लेंगे 2, ठीक है, मिनिमम का समझ आएंगे 2 पोजीशन है, ठीक है। अब तो हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लूप का आगे वाला इटरेट करेंगे। अब i इज इक्वल टू जब हम लोग 3 लेंगे, i जब 3 लिए हैं, तो i जब 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग हाइट का वैल्यू दिए हैं, उसके बाद दिए हैं 22, हाइट का वैल्यू लिए हैं 22। अब हम लोग चेक करेंगे क्या हाइट यानी जो अभी 22 लिए हैं क्या ये ग्रेटर देन मैक्स हाइट है। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्स हाइट तो है हम लोग का 44, ठीक है, ये जो 44 लिए, तो क्या ये 44 से ज़्यादा है, नहीं है, ये तो इसलिए पहला हम लोग इफ़ के अंदर जाएगा नहीं, कंडीशन गलत हो रहा है। अब हम लोग सेकंड वाला इफ़ में चेक करेंगे क्या हाइट जो हम लोग 22 लिए हैं क्या ये लेस देन या इक्वल टू मिनिमम हाइट है। तो मिनिमम हाइट हम लोग कितना था 11 है, ठीक है, तो हम लोग पता चला है कि इससे पहले जो था मिनिमम हम लोग 11 मिला था, तो मिनिमम से क्या ये लेस है, तो नहीं है, तो ये कंडीशन भी गलत हो रहा है, ठीक है, तो कंडीशन गलत हो रहा है, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग का जो हम लोग इसमें क्या किया ना, इसमें सिर्फ फाइंड आउट किए कि इसमें से मैक्सिमम कौन है और उसका पोजीशन कहाँ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे 33, 44, 11 और 22, ठीक है, हम लोग पहला को सबसे पहले स्कैन किए, पहला को देखते हैं क्या ये, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि ये मैक्सिमम है ये मिनिमम भी है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला के साथ चेक किए क्या ये क्या ये सेकंड वाला जो हाइट है इससे पहले से हाइट में ज़्यादा है, बोलते हाँ ये तो ज़्यादा है, इसीलिए मैक्स का ये ट्रांसफर बोल देगा कि अब 33 हाइट मैक्सिमम नहीं है 44 मैक्सिमम है, तो मैक्स का पोजीशन मतलब मैक्स इसको मानेंगे, अब 44 को मैक्स मानेंगे, ठीक है। अब इसको और एक बार इसमें ये जो 44 इसको चेक करेंगे क्या ये मिनिमम से कम है, नहीं है, तो अभी भी मिनिमम ये पहला ही है, जीरो में ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट वाला को लिए, ठीक है, नेक्स्ट वाला जब हाइट लिए इसको चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा है, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो अभी भी मैक्स उधर ही है 1 में ही है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये मिनिमम से कम है क्या, तो हाँ ये तो देखते हैं कि मिनिमम से कम हो रहा है 33 से, ये तो लेस हो रहा है, इसलिए पहले जो मिनिमम हम लोग 0th पोजीशन पर था, अब हम लोग समझ जाएंगे कि ये वाला जो 11 है ये मिनिमम है, इसलिए मिनिमम का पोजीशन अब हम लोग समझ जाएंगे ये वाला अब ये वाला मिनिमम है, ठीक है, जिसका पोजीशन है 2, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाला जो इसको इनपुट लिए हैं इसके साथ भी चेक करेगा क्या ये मैक्स से ज़्यादा है, नहीं है, तो अभी भी हम लोग का मैक्स ये 44 ही है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये मिनिमम से कम है, नहीं है, क्योंकि इससे कम 22 तो ज़्यादा है, इसलिए अभी भी हम लोग देखते हैं कि 11 हम लोग का मिनिमम हुआ, ठीक है, और उसका पोजीशन है ये 2, ठीक है, और मैक्स हम लोग को मिला 44 जो कि मैक्सिमम है, और उसका पोजीशन है 1, ठीक है। अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि ये जो क्या था 44 क्या था,
ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में हम लोग देखे कि ये तो हम लोग का पता चल गया, ये मैक्स है, उसका पोजीशन 1 है, ठीक है। ये मिनिमम है, इसका पोजीशन ये है, ये पोजीशन ये है, ठीक है, ये पोजीशन है, ठीक। ये तो हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया। अब हम लोग को ये करना है कि जो सबसे लंबा है उसको हम लोग को आगे लाना होगा, ठीक है, और सबसे जो छोटा है उसको सबसे पीछे लाना होगा, ठीक है। तो ये जो 33 है, 44 है, 11 है और 22 है, ठीक है। 44 को जब हम लोग को आगे लाना है तो हम लोग बस एक स्वैप कर देंगे, ठीक है। ये सेकंड वाला को एक स्वैप कर देंगे तो ये होगा 44 33, ये स्वैप एक हो गया, ये एक स्वैप हो गया, एक सेकंड हुआ, मतलब एक सेकंड यानी एक स्वैप एक हो गया। अब ये तो हम लोग मैक्स वाला कर दिए, अब हम लोग मिनिमम को भी पीछे ले जाना हो ना, तो पीछे मिनिमम जो हम लोग को ये मिला था सेकंड पोजीशन पे है यानी ट्रूथ में है, इसको लास्ट लाने के लिए बस एक स्वैप करने से हो जाएगा। तो ये बस होगा 44 33 22 20 11, ठीक है। तो और एक स्वैप कर दिए, और एक सेकंड और एक स्वैप हो गया, तो टोटल हम लोग का स्वैप हो गया 2, ठीक है। ये तो हो गया कि हम लोग अगर मान लेते हैं, जैसे इस केस में क्या है कि ये जो लंबा है ना, ये जो लंबा है ये अपना इसको लेफ्ट आना है, छोटा है इसको राइट जाना है। इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो बड़ा है ना एक बार भी छोटा के साथ स्वैप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए एक एक करके जो निकल रहा है यहाँ जो जो स्वैप हो रहा है वो इंडिविजुअली स्वैप काउंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे इस केस में क्या है, ये जो बड़ा वाला तो है, ठीक है, इसको देखते हैं, तो थोड़ा देखते हैं। इसमें जो है जैसे स्टार्टिंग में है 10, फिर है 10, फिर है 58, फिर है 31, फिर है 63, फिर है 40, फिर है 76, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इसको पहले काउंट करते हैं, ये कौन कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ठीक है। सबका पोजीशन हम लोग 1 से स्टार्ट किए हैं, ये 7 तक गया। हम लोग देखते हैं कि ये जो सबसे बड़ा यही वाला है 76, ठीक है। तो 76 को सबसे पहले लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लाने के लिए हम लोग इसको मेन ये है कि इसको सोचेंगे कैसे कि हम लोग इसको पहले कैसे लाना है, ठीक है। हम लोग जब भी काउंटिंग करते हैं ना, तो जैसे मान लेते हैं काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम लोग को मान लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन हम लोग को पता है, ठीक है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, ये टोटल हम लोग जानते हैं ये 6 है, ठीक है, ये टोटल हम लोग जानते हैं 6 है, ठीक है। 6 में से हम लोग ये अगर 4 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली है कि हम लोग को ये 2 पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में 2 ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे ये लास्ट जो है ये हम लोग 7 है, ठीक है, 7 है, 7। और हम लोग फर्स्ट वाला जानते हैं कि ये 1 है, ठीक है, 1 है। ये 7 कुछ इस तरह, इसको जैसे इस ये वाला हिस्सा को समझाता हूँ। यहाँ पे है 3, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग को 6 माइनस 4 करना है तो ये 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये कैसे निकल रहा है, ठीक, मान लेते हैं ये जो 6 है ये पूरा है, ठीक है। हम लोग को ये 4 पता है, ठीक है, 1 2 3 4, और ये पता नहीं कि इधर कितना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि हम लोग इसको 6 से अगर टोटल से अगर ये 4 माइनस कर देंगे, ऑब्वियस पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। सेम चीज वही करेंगे हम लोग, अगर समझ लेते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, 7 है। अब इसको राइट लाना है, 7 यानी जैसे इसका हम लोग पोजीशन निकाले, ये लास्ट है, लास्ट यानी n-1, ठीक है, n-1 है। अब हम लोग इसको काउंट अगर करेंगे, ये पहला स्वैप आया, यहाँ पे आया, फिर दूसरा में आया, फिर तीसरा में आया, फिर चौथा में आया, फिर पांचवा में आया, फिर छठा में आया। हाईएस्ट को ये 7th पोजीशन को यहाँ आने के लिए टोटल स्वैप लगे 6, ठीक है, 7-1 6 स्वैप्स लगे, ठीक है। अब ये जो छोटा है, एक और हम लोग बोले ना कि जैसे छोटा को जो है ना उसको राइट साइड में आना है, तो हम लोग अगर सेकंड वाला 10 लेंगे तो ये पहले पहुंचेगा, हम लोग को मिनिमम सेकंड चाहिए, ठीक है। तो ये 10 वाला को यहाँ लाना है, ठीक है।
तो ये क्या पहले क्या करेगा, इस केस में इसको मिटाते हैं, इस केस में क्या होगा, ये अपना रेंज देखेगा कि मेरा स्टार्टिंग यहाँ है, मेरा पहुंचना हमको जैसे 2 3 4 5 और 6 तक है, ठीक है। ये जानता है कि हमको यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए वो क्या करेगा, ये देखेगा कि कहाँ पे है, वो 1 में है, उसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है ये टोटल से जब इसको ऑब्वियसली अपना को माइनस कर देगा तो ये टोटल निकल जाएगा। तो ये है, ये पहला यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ स्वैप करेगा, फिर यहाँ स्वैप करेगा, फिर लास्ट में यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाला चीज़ है, तो इसमें क्या है, ये 6 - 1 ये 5 हो जाएगा, ठीक है, n, और ये कहाँ पे है, 1 में है, तो 6 - 1 6 तो 5 हो जाएगा। तो अब स्वैप क्या हुआ, मिनिमम वाले को राइट साइड जाने के लिए 5 लगा। एक चीज़ ध्यान देने वाला चीज़ है कि जब राइट वाला जो सबसे बड़ा था, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला जो सबसे मतलब छोटा यहाँ पे है, दोनों जब स्वैप, ऐसा नहीं कि हम लोग तो देखने के लिए, समझाने के लिए एक एक करके ले रहे कि बड़ा वाला पहले यहाँ आ रहा फिर यहाँ आ रहा, लेकिन स्वैप तो एक ही साथ दोनों हो रहा है ना। तो एक बार ऐसा भी होगा कि मतलब जब ये यहाँ आ रहा था और ये इधर से जा रहा था, तो बीच में एक जगह कहीं मिला होगा, ठीक है। तो ये जो एक काउंट है, दोनों का एक काउंट एक कॉमन काउंट है, इसीलिए दोनों का कॉमन काउंट को एक माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि स्वैप हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि एक ना एक बार ये दोनों स्वैप होते होते एक स्वैप एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि इसका भी एक स्वैप और इसका एक स्वैप कॉमन हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 6 टोटल 11 स्वैप हुआ, और 11 - 1 यानी 10 स्वैप्स हुए हैं, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला बैठाते हैं, ठीक है, कितना आना चाहिए, सी आउट मैक्स पोजिशन जो है, ठीक है, जो मैक्सिमम है, प्लस, ठीक है, प्लस किए n-1 माइनस मिनिमम पोजिशन, ठीक है, माइनस मैक्स पोजिशन ग्रेटर देन मिनिमम पोजिशन। ये क्यों किए हैं ये भी बताते हैं, ये क्या किए हैं ये वाला चीज़ तो बताते हैं, ठीक है। जब इस केस में, जब इस केस में क्या है, ये जो 0 से जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा वाला को यहाँ आना है, ठीक, ये छोटा वाला को यहाँ आना है, ठीक। तो इस केस में हम लोग क्या किए, जो एक कॉमन स्वैप हो रहा था ना, कॉमन एक स्वैप हो रहा था, तो हम लोग दोनों में से एक कॉमन करके एक निकाले थे। तो यही चीज़ है कि हम लोग देखेंगे अगर स्वैप, ये जो कॉमन हम लोग निकालने के लिए इतना समझ जाएंगे, अगर लेफ्ट में छोटा है तो वो राइट में आना है, राइट में बड़ा है तो ऑब्वियसली उसको लेफ्ट आना है, तो बीच में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक केस में अगर ऐसा होता है कि 2, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है, ये 33 है, 44 है, 11 है, 22 है, ठीक है। ये बड़ा इधर है, ये छोटा इधर है, तो दोनों है, तो ये और 11 को इधर आना है, तो दोनों का एक बार भी स्वैप इधर मिलेगा नहीं, ये लोग मिलन नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें ये वाला बैठाएंगे। अगर इसका पोजीशन अगर देखेंगे, ये सोचो इस पोजीशन मानते हैं 0 1 2 और 3, ठीक है। इसका पोजीशन है 0 1 2 और 3, ठीक है। अगर मैक्सिमम का पोजीशन, यानी जैसे मैक्सिमम 1 है, 1 अगर यहाँ जैसे अगर मैक्सिमम पोजीशन ग्रेटर देन मिनिमम है, ठीक है, ये हम लोग इफ एल्स का कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ये एक्चुअली जब अगर सही है तो इसका वैल्यू 1 देगा, ठीक है। मैक्स पी ग्रेटर देन मिनिमम पी, अगर कंडीशन सही है तो यहाँ रिजल्ट में 1 आएगा, अगर ये कंडीशन गलत है तो यहाँ रिजल्ट एक्चुअली वैल्यू 0 देगा, ठीक है। इस केस में यहाँ देखते हैं 1, यहाँ तो 1 पोजीशन जो है ये लेस देन 2 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट ये 0 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए ये माइनस किया हुआ है, ये कॉमन फैक्टर को यहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सी आउट करेंगे, सबसे पहले 4 लिए, ठीक है, पहला इनपुट लिया 33, फिर 44, फिर 11 हाइट, फिर 22, ठीक है। आउटपुट आया 2, ठीक है, जो कि हम लोग का आउटपुट है, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं, जैसे 7 है, 7 सोल्जर्स है, पहले का है 10, फिर दूसरे का है 10, फिर तीसरे का है 58, फिर उसके बाद है 31, उसके बाद है 63, उसके बाद है 40, उसके बाद है 76,
आउटपुट आया 10, ठीक है। अब हम लोग इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इसके बीच में ना एक सी आउट लगा देते हैं, सी आउट मैक्स हाइट, ठीक है, मैक्स हाइट देखने के लिए, और बीच में एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, स्पेस। और सी आउट पोजीशन भी देखेंगे कि हम लोग का अभी मैक्स पोजीशन कहाँ पे है, वो भी देख लेंगे। बीच में एक स्पेस, स्पेस नहीं, यहाँ एक काम करते हैं, इसको डंडा दे देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा चलेगा। मिनिमम का भी इसका दे देते हैं, तो सी आउट मिनिमम हाइट स्पेस दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनिमम पोजीशन भी देखेंगे, मिनिमम पोजीशन सी आउट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पोजीशन, और एक सेपरेटर जैसा दे देते हैं। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे सेकंड वाले के साथ। रन करते हैं इसको, ठीक है। पहला है 10, दूसरा है 10, तीसरा है 58 है, फिर है 31, फिर है 63, फिर है 40, फिर है 76, ठीक है। हम लोग का अब देखते, अब इसको समझाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। पहले हम लोग सबसे पहले इनपुट n इज इक्वल टू कितना लिए हैं, n इज इक्वल टू हम लोग 7 लिए, ठीक है, 7 लिए, मैक्सिमम हाइट 0, मिनिमम हाइट 101 रखें, ठीक। अब हम लोग पहला हाइट लिए हैं 10, ठीक है, पहला हाइट लिए हैं 10, पहला हाइट का h का वैल्यू हम लोग लिए हैं 10 यहाँ पे। तो मैक्स हाइट, ठीक है, हम लोग मैक्स हाइट क्या लिए हैं 0। तो देखेंगे क्या ये हाइट जो 10 लिए हैं ग्रेटर देन 0 है, हाँ कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, इसलिए हम लोग क्या किए, हाइट जो अभी 10 लिए हैं इसको बोल दिए कि ये अभी मैक्स है, और सी आउट मैक्स, इसीलिए यहाँ पे 10 आया सी आउट मैक्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये पोजीशन कौन सा है, 0th पोजीशन पे हम लोग आई 0 लिए हैं, इसीलिए सी आउट मैक्स पोजीशन 0, यानी ये है 10, 10, 58, 31, 63, 40, 76। हम लोग अभी इसको मैक्स पकड़े हैं, ठीक है, ये मैक्स हम लोग। अब इसके बाद हम लोग, ये पहला हो गया ग्रेटर देन का, देखें। अब लेस देन भी देख लेते हैं, क्या h यानी जो 10 लेस देन या इक्वल टू मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट हम लोग का है 101, ठीक है। तो देखते हैं कि 10 तो कंडीशन हाँ सही है, 10 तो छोटा है 101 से, तो ये हम लोग क्या किए, जो h अभी जो 10 लिए हैं इसको मिनिमम भी मान लिए कि ये भी मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम में 10 स्टोर कर दिए और मिनिमम हाइट या सी आउट कर दिए, तो ये 10 आया। और जब आई का वैल्यू लिए, ये कौन सा पोजीशन पे है, 0th है, ठीक है। तो मिनिमम पोजीशन भी हम लोग बोल दिए, मिनिमम अभी वो 0 में ही है, तो मिनिमम पोजीशन ये 0 आया, ठीक है। तो ये पहला वाला मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाला के साथ लिए, ठीक, सेकंड वाला ये तो हो पहला वाला आई इज इक्वल टू जब 0 लिए, ठीक। अब फिर नेक्स्ट जब आई हम लोग आई इज इक्वल टू जब 1 लेते हैं, तो 1 लेने से क्या होगा कि हम लोग h का वैल्यू यहाँ 10 लिए हैं, h का वैल्यू 10 लिए हैं, ठीक है। तो h का वैल्यू जब 10 लिए हैं, अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग जो h का वैल्यू अभी 10 लिए हैं, हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट से क्या ये ज़्यादा है, नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमम हाइट से लेस देन या इक्वल टू है, हाँ लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कि मिनिमम हाइट इसको भी मानेंगे, ठीक है, मिनिमम हाइट इसको मानेंगे, इसको मिनिमम हाइट मानेंगे, इसको मिनिमम हाइट मान लिए, और अभी हम लोग का मिनिमम ये हो गया, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया मिनिमम, ये मिनिमम हो गया, और मिनिमम का पोजीशन आई यानी ये आई का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग का मिनिमम यहाँ पे 10 आया, और उसका पोजीशन आई निकाल ले, ये 1 ये आया, ठीक है, 10 और ये 1 पोजीशन। अब हम लोग ये हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट आई इज इक्वल टू हम लोग अभी 2 लेंगे, ठीक है। आई का वैल्यू जब 2 लिए हैं, आई इज इक्वल टू जब 2 लिए हैं, तो आई जब 2 लिए, तो अब हम लोग h का वैल्यू लिए, ये 58 लिए हैं, ठीक है। हाइट जब 58 लिए हैं, 58 लिए, तो सबसे पहले चेक करेगा क्या ये हाइट जो हम लोग 58 लिए, मैक्सिमम हाइट जो अभी हम लोग का 10 था, मैक्सिमम हाइट जो पहले 10 था, क्या ये उससे ज़्यादा है, बोलते हाँ ये तो ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या होगा कि अभी जो हम लोग हाइट 58 लिए हैं, उसको मैक्सिमम बोल देंगे कि ये मैक्सिमम है,
तो मैक्सिमम का ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसीलिए सी आउट मैक्स हुआ, ठीक है, मैक्सिमम 58 हो गया और उसका मैक्स अभी हम लोग पोजिशन बोल दिए, ये आई इज इक्वल टू जो अभी 2 लिए हैं, मैक्सिमम पोजिशन हम लोग अभी 2 है, इसलिए सी आउट 2 ये 2 दिखा दिया, ठीक है। अब ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं आई इज इक्वल टू, ये तो हो गया मैक्सिमम का चेक। अब इसका मिनिमम भी देख लेते हैं। तो क्या एच यानी 58 लेस देन या इक्वल टू मिनिमम हाइट है? मिनिमम हाइट हम लोग यहाँ 10 था, इससे तो लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, इसीलिए अभी भी मिनिमम हम लोग का 10 ही है, ठीक है। अब हम लोग आई इज इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है। आई जब 3 लेंगे तो आई जब 3 ले रहे हैं तो हम लोग हाइट का वैल्यू लिए हैं 31, ठीक है। 31 देखते हैं कि क्या हाइट मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा है, तो ये 31 है, मैक्सिमम से तो नहीं, छोटा है, तो कंडीशन तो गलत हो गया। अब हाइट 31 क्या ये लेस देन मिनिमम हाइट है या इक्वल टू है? मिनिमम तो 10 है, 10 से तो ये तो छोटा है नहीं, ये तो बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये कंडीशन भी गलत हुआ, ठीक है। कंडीशन जब गलत हुआ इसलिए कुछ आउटपुट भी नहीं आया, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू जब 4 लेंगे तो आई जब हम लोग 4 लिए तो यहाँ पे हाइट का वैल्यू हम लोग लेंगे अब आई 4 यानी 63, ठीक है। तो 63 जब लिए तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये 63 मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा है? मैक्सिमम हाइट यानी 58, 58 से तो हाँ ये कंडीशन तो सही है, 58 से तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हाइट हम लोग माने हैं 63, इसको बोल देंगे कि ये अभी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का ये पार्ट हो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये अभी मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम हाइट हम लोग देख लिए कि ये तो 63, इसलिए सी आउट 63 हुआ। अब इसका पोजीशन कितना है? 4 है, तो आई का पोजीशन 4 ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये मिनिमम भी देखेगा कि ये एच से, एच जो हम लोग 63 लिए मिनिमम हाइट से छोटा या इक्वल टू है? बोलता है ये तो नहीं, ये तो छोटा भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए कंडीशन गलत हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग आई इज इक्वल टू 5 देखते हैं, ठीक है। आई जब 5 लिए तो यहाँ सी इन करके हाइट हम लोग लिए हैं 40, हाइट का वैल्यू लिए हैं 40 जैसे लिए हम लोग पहले चेक करेंगे क्या हाइट यानी एच मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो ये मैक्सिमम यहाँ था, ठीक है, ये नहीं यहाँ मैक्स, ये तो यहाँ मैक्स है, ठीक है। क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? तो देखते हैं हाइट तो नहीं, कंडीशन गलत हो रहा है, हाइट तो हम लोग का मैक्सिमम 63 है, तो 40 कैसे आ रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या ये हाइट मिनिमम से छोटा इक्वल टू है, तो मिनिमम तो 10 है, ये तो यही 10 ही तो छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी गलत हुआ, इसलिए हम लोग कुछ प्रिंट आया नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लूप चलते हैं। नेक्स्ट लूप आई इज इक्वल टू 6, आई इज इक्वल टू जब 6 लिए तो सी इन करके हाइट का वैल्यू हम लोग लिए 76। अब ये चेक करेगा क्या हाइट जो 76 है मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा है? मैक्स हाइट हम लोग का था 63। अब देखते हैं कि ये तो हाँ कंडीशन तो ठीक है, 76 तो बड़ा है उससे, तो हम लोग ये जो मैक्स हाइट है ना, ये जो हाइट लिए 76, इसको मैक्स हाइट में बैठा देंगे कि अभी हम लोग का मैक्सिमम है 76, ठीक है। इसलिए सी आउट करके मैक्स निकला 76 और इसका पोजीशन आई यानी जो हम लोग 6 लूप चल रहा है, ठीक है, 6, हाँ आई 6 लिए हैं और मैक्स में पोजीशन दिखा दिया ये 6 का है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो हाइट 76 है क्या ये मिनिमम से कम या इक्वल टू है? नहीं, कंडीशन तो गलत है, इसलिए और कुछ आउटपुट नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को पता चल गया कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 76, ठीक है, तो हम लोग को तो यहाँ से भी देखने से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। हम लोग को यहाँ से दिख रहा है कि मिनिमम का पोजीशन 10, मिनिमम वैल्यू है 10, उसका पोजीशन है 1, ये मिनिमम पोजीशन है, मिनिमम साइज है इसका है वो 10 है और उसका पोजीशन 1 है, और मैक्सिमम है वो है 76, उसका पोजीशन 6 है, ठीक है। तो ये हुआ मिनिमम का, ये हुआ मैक्सिमम का। तो मिनिमम अभी हम लोग देखते हैं मैक्स पोजीशन है 6, ये 6 और मिनिमम पोजीशन है 1, ठीक है। अब हम लोग बैठाते हैं फॉर्मूला में, मैक्सिमम पोजीशन ठीक है 6 है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग का दोनों को अगर स्वैप्स का काउंट करना है तो मैक्सिमम कितना स्वैप हुआ प्लस कितना मिनिमम स्वैप हुआ, और फिर देखना है कि अगर दोनों का भी जब कोई एक बार मिला तो नहीं है, अगर मिला है तो एक कॉमन वाला को -1 करना है, ठीक है।
तो हम लोग ये मैक्सिमम का लिख दिए 6 है। मिनिमम निकालने के लिए क्या है, n-1, n है हम लोग का 7 -1 माइनस मिनिमम है 1, ठीक है। उसके बाद माइनस है, हम लोग देखते हैं, हम लोग बोले थे ना कि अगर राइट साइड में अगर ज़्यादा वाला है उसको अगर लेफ्ट आना है तो बीच में कहीं ना कहीं मिनिमम से एक बार ना स्वैप हुआ होगा। तो वही चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर मैक्सिमम पोजीशन ज़्यादा है तो ये 6 है, और ये मिनिमम पोजीशन जो कि 1 है, ये तो कंडीशन सही हो रहा है, मैक्स 6 है ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन जब सही हो रहा है तो इसका आउटपुट हम लोग को 1 आएगा। तो ये हुआ 6 + 7 - 1 -1, तो ये होगा 6 + 7 - 1 6, 6 - 1 5, 6 5, ये हुआ 11, और ये एक कॉमन जो स्वैप ये -1, ये हुआ 10, ठीक है। इसको आप सबमिट करके देखते हैं, ये सब हटाते हैं, सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, ठीक है, ये वाला ठीक है।